नमस्कार, आप सभी का इस BWA चैनल पर हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ एंड मस्त होंगे। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि यूपी में मेरिट बेस फॉर्म आपके भरे गए, जिसकी मेरिट लिस्ट आने को थी। आप सभी को काफ़ी दिन से इंतजार था और जैसा हमने आप सभी से बोला भी था कि आपकी मेरिट लिस्ट जो है वो लास्ट अगस्त में आएगी और वही आपकी लास्ट अगस्त में लगभग आई हुई है। पिछली ईयर भी यही आई थी, इससे पहले भी यही टाइम पर मेरिट लिस्ट आई हुई थी। अब बात करेंगे यहाँ पर कि मेरिट लिस्ट में किन स्टूडेंट्स का नाम आया, कितने का आया, साथ ही साथ यहाँ पर कट ऑफ आपकी कितनी रही और यहाँ पर आगे की प्रोसेस क्या है। अब आपको क्या करना है, आगे जो नेक्स्ट लिस्ट आएगी वो किन बच्चों की आएगी, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। तो मैं इसके आ चुके ऑफिशियल वेबसाइट पर, आप गूगल पे जाएंगे, वहाँ क्या सर्च करेंगे तो वहाँ आप जाके सर्च करेंगे UPDGMH। जैसे ही आप जाएंगे गूगल पर और आपको सर्च क्या करना, मैं कई बार आपको बता भी चुके हैं कि आपको क्या सर्च करना है। तो UPDGMH ये आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे तो आपको ये ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको प्रोविजनल लिस्ट दिख जाएगी, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने नेक्स्ट पेज खुल के जो आएगा उसमें लिस्ट के साथ में लिस्ट आपको मिल जाएगी। उसमें काफ़ी चीज़ें लिखी हुई है। उसमें लिखा हुआ है कि ANM दिनांक 1/7/2025 दिनांक 31 तक। आपको पता है कि ये फॉर्म आपके 1 जुलाई से भरना शुरू हुए थे और 31 जुलाई तक फॉर्म आपके चले थे। हाई स्कूल और इंटर की मेरिट के अनुसार और जो भी अंक थे आपके नंबरों के आधार पर आपका एडमिशन हुआ था। किसी प्रकार का कोई एग्जाम यहाँ पर नहीं कराया गया था। अब यहाँ पर जो लिस्ट आपकी आई हुई है वो 2700 बच्चों की। ऐसा ही हमने आपसे पिछली वीडियो में कहा था कि यहाँ पर 1800 सीट्स है, लेकिन लिस्ट आपकी जो आएगी पहली वो 2700 बच्चों की आएगी। तो 2700 बच्चों की शॉर्ट लिस्टेड जारी कर दी गई है। नीचे आप थोड़ा जाएंगे तो आपको ये भी पता है कि यहाँ पर 20% जो सीटें हैं 1800 में से वो आशा संगिनी और आशा कार्यकर्त्री या आशा संगिनी वालों के लिए है। उसी के साथ यहाँ पर बाकी की बची हुई सीटें अन्य बच्चों की हो गई। अब क्या होगा, यहाँ पर जो मेन इंपोर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, यहाँ पर इंपोर्टेंट पॉइंट ये है कि 2700 शॉर्ट लिस्टेड अभ्यर्थियों की अंतिम सूची में से जो लास्ट सूची यहाँ पर आएगी, सेकेंड लिस्ट अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण केंद्रवार यानी कि कॉलेज के साथ में आपको जो कॉलेज मिलेगा आपके नंबरों के आधार पर, उसके साथ सूची निर्गत की जाएगी। शेष 900 अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची यानी कि 2700 में से आप जो नेक्स्ट लिस्ट आएगी 2700 में से 1800 बच्चों का नाम कॉलेज के साथ में दिया जाएगा और 900 बच्चे जो आपके होंगे उनको वेटिंग लिस्ट में डाल दिया जाएगा। अब क्या होगा, यदि इन 1800 बच्चों में कोई सीट छोड़ेगा तो इन 900 बच्चों को दे दी जाएगी। अब नेक्स्ट कोई ऐसी लिस्ट नहीं आएगी जिन बच्चों के नाम नहीं आए। तो उन बच्चों के नाम आए क्यों नहीं, इसका क्या रीजन है, वो भी हम आपको नेक्स्ट अभी आगे बढ़ताएंगे। चल के ध्यान से सुनना। 900 बच्चों की लिस्ट आगे आएगी, ये बात याद हो गई। अब यहाँ पर देखिए एक काम और आपको करना है। यदि आपको अपनी शॉर्ट लिस्ट अभ्यर्थी जो भी आपके लिस्ट ये आई हुई है उसमें कोई संबंधित शंका है, आपको कुछ जिज्ञासा आपको करनी है, तो इस मेल ID पर आप यहाँ पर कर सकते हैं। कोई भी आपको मेल लिस्ट में शंका लग रही है, डाउट लग रहा है, तो आप anm.admission@gmail.com पर जाके मैसेज कर सकते हैं। वो भी कब से लेकर तो 26/8 तक शाम 5 बजे तक अवगत करा दें। लास्ट डेट जो है वो 26 अगस्त है, या तब तक आपको करा देना। यदि आपको कोई मेल करना है तो कर सकते हैं। इसके बाद 1800 अभ्यर्थियों की प्रशिक्षण केंद्रवार अंतिम सूची जारी की जाएगी। उक्त निर्धारित तिथि तथा समय के उपरांत इस विषय में आवेदनकर्ताओं का कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि आपको कोई शंका है तो आप 26 तारीख तक ये काम कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी फिर कोई यहाँ पर बात नहीं सुनी जाएगी बच्चा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपको जो यहाँ पर कट ऑफ की बात कर ली जाए। अब यहाँ पर यदि कट ऑफ की बात कर लिया है बच्चा, तो कट ऑफ आपकी कितनी गई हुई है, तो ANM ट्रेनिंग 2025 है। ANM ट्रेनिंग 2025 की जो कट ऑफ यहाँ पर गई हुई है 2700 बच्चों को जो नाम लिस्ट में आए, यहाँ पर 20% आशा कार्यकर्ती जो थी उनकी कट ऑफ जो है न्यूनतम वो UR वालों की 48 या EWS की 45, OBC की 43, SC की 44 और ST की यहाँ पर 48 कट ऑफ गई हुई है। अब बहुत सारे बच्चे मेरे पास ये भी मैसेज कर रहे हैं सुबह से कि मैम मेरे तो 51% थे, मैं UR से थे बट मेरा नाम नहीं आया, ऐसा क्यों। तो इसका एक रीजन यहाँ पर ये है, जब ये मेरिट लिस्ट बनाई जाती है, आप थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे, वीडियो पहले से भी डली है और यहाँ पर भी वेबसाइट पर भी दिया हुआ है ये, तो कि मेरिट लिस्ट जब भी आपकी बनाई जाती है तो आपकी एज भी वहाँ पर देखी जाती है
एज आपकी ज़्यादा है तो आपका नाम यहाँ पर आएगा। जिन बच्चों, जैसे माना कि एक बच्चा है जिसकी परसेंटेज 51 है और एक बच्चा उसकी भी परसेंटेज 51 है, इसकी एज जो है माना कि 24 वर्ष है, इसकी एज माना कि 28 वर्ष है, तो 28 वाले का नाम आएगा, 24 वाले का नहीं आएगा। यहाँ एज भी मायने रखती है और ये उनकी बाकायदा उनकी नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। तो इसी वजह से आपका नाम नहीं आया, क्योंकि आपको पता है कि फॉर्म काफ़ी डलते हैं, लगभग यहाँ पर 15 से 20 हज़ार के करीबन फॉर्म डलते हैं। सीट सब कितनी है, तो टोटल सीट केवल आपकी 1800 है। तो 1800 में आपको समझ सकते हैं कितने फॉर्म, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनकी सेम यहाँ पर परसेंटेज होगी। अब सेम परसेंटेज है तो यहाँ पर यही काम करते हैं ये लोग कि आपका सबसे पहले तो आपकी एज देखते हैं, एज के बाद आपका यहाँ पर साइंस स्टूडेंट हो कि आर्ट स्टूडेंट हो, ये भी चेक किया जाता है। इसके बाद ही आपका नाम मेरिट लिस्ट में दिया जाता है। बात आ रही समझ में? तो ये कट ऑफ इनकी रही हुई है। अब इसके बाद ये जो 20% स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उनकी कट ऑफ कितनी गई है, तो यूआर वालों की 57, ईडब्ल्यू स्थानीय कोई, ओबीसी 54, एससी की 51, एसटी है नहीं आपका। उसके बाद 5% भूतपूर्व सैनिक जो थे उनकी कोई कट ऑफ यहाँ पर फॉर्म ही नहीं होगा। जो लास्ट कट ऑफ आपकी है जो 80%, जो 80% जो आशा कार्यकर्ती नहीं है, आशा संघनी नहीं है, या फिर जो भूतपूर्व सैनिक नहीं है, उनकी जो कट ऑफ यहाँ पर जाती है वो थोड़ा अब की बार लो गई हुई है पिछली ईयर के हिसाब से। पिछली ईयर के हिसाब से जो कट ऑफ आपकी जो है वो 2-3% लो अब की बार गई हुई है। यूआर वालों की जो कट ऑफ है वो 81 गई हुई है। इससे पहले जो कट ऑफ यहाँ पर गई थी वो लगभग 87 के करीबन, 85 के करीबन लगभग लास्ट गई हुई थी। तो ये 81 कट ऑफ गई हुई है। अब यहाँ पर भी बहुत सारे बच्चे कमेंट करेंगे कि मैं 81 था, 82 था, मेरा नाम क्यों नहीं आया। तो वही उसका रीजन वही है कि एज के अनुसार यहाँ पर आपकी लिस्ट बनाई जाती है। जिसकी एज ज़्यादा होगी उसका नाम होगा, जिसकी एज नहीं होगी उसका नाम नहीं होगा। ईडब्ल्यूएस 77 है, ओबीसी 81 है, एससी का 79 है और एसटी की 70 कट ऑफ गई हुई है यहाँ पर प्रोविजनल। ठीक है, अब आप अपना नाम कैसे चेक करेंगे लिस्ट में? तो नाम लिस्ट में चेक करने के लिए आप पीडीएफ को जब डाउनलोड करेंगे ड्राइव पे जाके, तो ऊपर ही एक ऑप्शन आता है सर्च करने का। ठीक है, यहाँ पर आपके जो लिस्ट है ये पूरी लिस्ट हम आपको टेलीग्राम पे वैसे दे सकते थे, बट मेरा टेलीग्राम एक चैनल तो रिकवर नहीं हुआ है। एक चैनल है सीपी नेट 2025-24 करके, उसे आप ज्वाइन कर लेना, तो वहाँ पर ये लिस्ट आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ ये दे देंगे, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है, ये पूरी लिस्ट है। आपका क्या क्या लिखा होगा इसमें, तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम, पापा का नाम, जेंडर, डीओबी आपकी, उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा होगा आपकी कैटेगरी, आप कहाँ के रहने वाले हो, और आप यहाँ पर आशा कार्यकर्ती हो या फिर जो भी हो, वो पूरी बात यहाँ पर लिखी हुई है। आप यहाँ पर लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं, अपना नाम डाल के भी चेक कर सकते हैं, नहीं तो रजिस्ट्रेशन आईडी से भी चेक कर सकते हैं। तो ये 2700 बच्चों की लिस्ट है पूरी। ठीक है, 2700 बच्चों की लिस्ट है। आप अपना नाम चेक कर लें और नाम चेक करने के बाद फिर आप क्या करिएगा, उसमें अपने डॉक्यूमेंट्स जो है, अब जो नेक्स्ट लिस्ट आएगी वो कब आएगी, तो नेक्स्ट लिस्ट जो है वो लगभग 8 से 10 दिन के बीच में आपको देखने को मिल जाएगी। जैसी ही लिस्ट नेक्स्ट आएगी तब आपको क्या करना है, आपके कॉलेज के साथ लिस्ट आएगी, आपको कॉलेज में जाके फिर एडमिशन कराना होगा, और एडमिशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो दोबारा से फिर बना चुके हैं हम एक 2-3 दिन पहले, और भी वीडियो आपको नेक्स्ट जल्द ही देखने को मिलेगी। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं क्या आपका नाम मेरिट लिस्ट में आया या नहीं आया, जिससे मुझे भी पता चले, और यदि आया है तो कितनी परसेंटेज आपकी थी जो आपका नाम आया, किस कैटेगरी से आप थे, जिससे आगे के लिए मुझे भी पता चल जाए, बाकी के बच्चों को मैं भी बता सके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।